अभी हम वैशाली में हैं और यहाँ अजय तिवारी जी की हत्या कर दी गई है। और अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ रहता है कि कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन हर रोज सवर्ण समाज को टारगेट करके हत्या कर दिया जाता है। किसी दलित का हत्या हो जाए, किसी यादव समुदाय का हत्या हो जाए, तो विपक्ष के नेता हो तो विधानसभा में आवाज उठाते हुए खुद विजय सिन्हा जी भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ उन्हीं की जाति के लोग का हत्या कर दिया गया है और अपराधी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हो पाया है और पता भी नहीं चला है। और बिहार को एक नए कप्तान मिला है और उस कप्तान का इतना बढ़िया से कहानी पूरे बिहार के लोगों को सुना रहे हैं, जिससे लगता है कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा अब नए डीजीपी के द्वारा। लेकिन अपराधी दिन प्रतिदिन उनको चैलेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे आशुतोष जी पहुंचे हैं और इस घटना के बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका विचार क्या है, क्योंकि जितने भी नेताजी आते हैं, जो उनसे बन पाता है, आवाज लगा करके चले जाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए कोई नेताजी यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे हैं और नहीं तो उनका आने का मूड भी दिख रहा है। आशुतोष जी पहुंचे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, हत्या के बारे में क्या लगता है, कैसे हत्या हो गया इतना बड़ा? देखिए, हत्या तो बिहार में हर रोज हो रही है। आप जाति की चर्चा किए, जाति सभी जाति के लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे नेता चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हत्या होने के बाद वो जाति ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कौन से जाति के लोगों की हत्या हुई है। और यदि उनके मन मुताबिक जाति के लोगों की हत्या नहीं होती है तो वो परहेज करना शुरू कर देते हैं। डीजीपी साहब को तमाम मीडिया के लोग, बिहार में जितने भी यूट्यूब पॉकेट्स हैं, सब लोग एक ईमानदार छवि और कड़क छवि के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पेश किए और सुने भी हैं कि आर एस भट्टी साहब एक अच्छे, ईमानदार और कड़क स्वभाव के पदाधिकारी हैं। लेकिन वैशाली और हाजीपुर के अपराधियों ने, मनबढ़ू अपराधियों ने, जैसे ही उन्होंने बिहार में डीजीपी का पदभार संभाला, उनको अजय तिवारी की का लाश एक गिफ्ट के रूप में सौंपा है और एक चैलेंज दिया है कि आप बिहार से अपराध को समाप्त नहीं कर सकते। आप जिस दिन बिहार में डीजीपी का पदभार ले रहे हैं, हम उस दिन सुबह सुबह ही सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में ताबड़तोड़ गोलियों से अजय तिवारी की हत्या करके चले जाते हैं और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चैलेंज यहाँ के अपराधियों ने दिया है डीजीपी को। अब आगे कार्रवाई करनी है स्थानीय प्रशासन को, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हम आज अभी परिजनों के पास मिलने आए तो यहाँ हमें जानकारी मिली कि ठीक इसी प्रकार से 10 साल पहले अजय तिवारी जी के पिताजी की भी हत्या कर दी गई थी। उनकी भी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी और 10 साल के बाद अजय तिवारी जी की हत्या गोली मारकर कर दी। और अभी काना कानी खबर मिली है परिजनों को कि और भी जो उनके भाई हैं अभी हमारे साथ में, उनके 2 बेटे हैं, उनके दामाद हैं, इन सबों का तस्वीर भी सर्कुलेट किया जा रहा है कि अब अगली बारी किसकी। तो हम तो सबसे पहले आपके द फॉरवर्ड टाइम्स चैनल के माध्यम से हम स्थानीय प्रशासन से और सरकार से ये मांग करेंगे कि जो चले गए उनको वापस लाने की आपके बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अब कम से कम उनके परिवार में और किसी की हत्या न हो, ये तो आपके बस के बात में है। ये तो आपके बस की बात है, ये तो सर, हमारे बस। पूरा प्रशासन के तरफ से सुरक्षा मुहैया कुछ कराया गया है यहाँ पे? अभी जैसा हमने यहाँ पर देखा, एक गार्ड मुहैया कराई गई है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, हमें नहीं लगता है कि एक गार्ड सफिशिएंट है। एक गार्ड से कुछ नहीं होगा। हम तो ये मांग करेंगे, हम तो अभी एसपी साहब से ही बात करेंगे, डीएम साहब से ही बात करेंगे। सबसे पहले परिजनों के लिए, हमको पता है ये गार्ड अभी आज यहाँ रखे हुए हैं, 2 4 5 दिन रखेंगे, फिर कहीं और मर्डर हो जाएगा, गार्ड उठाकर वहां भेज देंगे। हाँ पुर हाँ, गांव से जो लोग, आप भी आगे आइए, आप भी अपनी बात रखिएगा, आगे आइए। ये देखिए, ग्रामीण का कहना है कि हम लोग भी डर के निकल रहे हैं। यानी कि यहाँ एक भय का माहौल बना हुआ है कि कब लोग घर से निकले और ये केला के बगान से लोग आकर हमको गोली मार के चला जाए। जब दिन दहाड़े बीच रोड पर
जब किसी की सड़क पर हत्या कर दी जाती है, सड़क पर मतलब सड़क पर ही दुकान है, दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से गाँव में एक खौफ का माहौल है, तो एक गार्ड भेज देने से ये खौफ नहीं मिटेगा। अभी तो चाहिए था कि कम से कम यहाँ पुलिस का जो पेट्रोलिंग वैन होता है, कुछ दिनों के लिए अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए, परिवार का जिनके घर में हत्या हुई है या ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कम से कम प्रशासन एक गाड़ी फोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराए। उसके बाद यहाँ इनके परिजनों में आगे कोई ऐसी घटना न घटे तो परिजनों को लाइसेंसी हथियार भी मुहैया कराया जाए, यानी कि हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाए। हमने अभी इनको कहा है कि आप आवेदन लिखिए, और सभी ग्रामीणों का मानना था कि बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे इनके पिताजी की हत्या हुई, अभी भाई की हत्या हुई, तो कल इनकी हो सकती है, बेटे की हो सकती है। तो अभी हम लोग 4 तारीख को इनके घर में श्राद्ध कर्म है अजय तिवारी जी का। उसके बाद हम लोग डीएम साहब से मिलकर और हथियार के लाइसेंस के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जब इस प्रकार के माहौल में भी इस प्रकार की घटना घट जाने के बाद भी यदि आप किसी को लाइसेंस मुहैया नहीं कराते हैं, तो फिर ये आपका अधिकार जो आपको भारत सरकार ने दे रखा है वो किस काम का है। सर, कोई भी सत्ता या विपक्ष के जो भी नेता हैं, कोई भूमिहार समाज के आए नहीं हैं अभी तक। आप भी भूमिहार समाज से आते हैं और उन नेताजी को क्या कहिएगा, जो तिवारी जी के समाज से ही आते हैं और इनको हाल भी पूछने नहीं आए? देखिए, जो लोग आए और जो लोग नहीं आए, हम दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये उनका अपना फर्ज बनता है कि हम केवल चुनाव के समय वोट लेने के लिए ही समाज को याद करते हैं, या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले समाज के सुख दुख में भी उसके साथ हम खड़ा रहना चाहते हैं या खड़ा रहना जानते हैं। तो जिस प्रकार से समाज एक उम्मीद लगाकर हमारे समाज के नेताओं को सदन में पहुंचाता है, लोकसभा पहुंचाता है, तो ये उम्मीद भी रखता है कि हमारे साथ यदि किसी प्रकार की घटना घटती है, अब इससे ज़्यादा दुखद घटना क्या घट सकती है कि पिताजी की हत्या, 10 साल पहले बेटे की हत्या, और अब आगे का भी नंबर लगा हुआ है। तो इस स्थिति में भी यदि लोग यहाँ देखने लग जाए कि नहीं, हम तो फलनवा हमारी जाति का, उसके यहाँ चल जाएंगे तो दूसरी जाति वाला वोट नहीं देगा, तो फिर आपको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि केवल इसी जाति में घटना घटती है तो आप जाइए, लेकिन आप जिस प्रकार से तमाम जाति के लोगों में जो घटना घटती है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी कोई अछूत तो है नहीं, ये कोई अछूत जाति तो है नहीं, हमारे साथ कोई इस तरह से कोई भेदभाव करने वाली कोई बात तो है नहीं। तो हमारे साथ भी घटना घटती है तो हमें भी, हमारे भी लोगों को वही तकलीफ होती होगी जो अन्य लोगों को होती है, हमारे लोगों को भी वही परेशानियां होती होंगी जो अन्य लोगों को होती है, इनके माँ बाप को भी वही तकलीफ हो रही होगी। घर में देख रहे हैं 2-2 विधवा है, एक बूढ़ी माँ है जो 10 साल पहले विधवा हुई, और एक अभी जो विगत 3 बार से पंचायत समिति जीत रही हैं। उनका इतना अच्छा प्रभाव था, 1000-1200 वोट से पंचायत समिति का चुनाव जीतते थे। सभी जाति के लोगों में उनकी अपनी पैठ थी। अभी घर में 2-2 विधवा हमारे सामने बैठ के रो रही थी, बताइए इससे ज़्यादा तकलीफ और क्या हो सकता है। सर, ऐसा नहीं लगता कि भूमिहार समाज के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं क्षेत्र के, उनको चुन-चुन करके सफाया करवाया जा रहा है? ये सुशासन के नाम पर जो 17 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, और ये इसी नाम पर इस समाज का वोट ले रहे हैं 17 साल से कि जंगल राज हम बिहार में नहीं आने देंगे। और शायद हमारे समाज के लोग भी जंगल राज न आने के डर से नीतीश जी को पिछले 17 साल से वोट दे रहे हैं, चाहे वो मतलब भाजपा के चलते दे, चाहे एनडीए गठबंधन में रहें, चाहे जैसे भी रहें, 17 वर्षों से। लेकिन आपने सही कहा, आप आज अजय तिवारी जी प्रभावशाली आदमी अपने क्षेत्र के, उसके पहले पप्पू देव जी सहरसा में जो घटना घटी, प्रभावशाली आदमी। मुजफ्फरपुर में समीर सिंह जी की हत्या हुई, प्रभावशाली आदमी। इंडिगो वाले रुपेश जी की हत्या हुई थी, वो भी प्रभावशाली थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या इन्हीं के शासनकाल में हुई। राजो सिंह पूर्व सांसद, उनकी हत्या इन्हीं के शासनकाल में हुई। गोपालगंज में कृष्णा शाही जी, उनकी हत्या इन्हीं के शासनकाल में हुई। ऐसे कितने नाम हम गिनवाएं आपको, 100 नाम हम उंगली पर गिनवा सकते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोग थे, जिन पर अपने आसपास के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग, पंचायत के लोग, प्रखंड के लोग, जिला के लोग नाज करते थे कि हमारे साथ में कोई यदि बात होगी, हमारे साथ यदि कोई घटना घटेगी, हमको यदि कोई दबाने का प्रयास करेगा, तो फलाना व्यक्ति है ना, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमको न्याय दिलवाएगा। और वैसे वैसे लोगों की चुनकर हत्या कर दी।
तो लालू यादव के शासनकाल में जो जंगल राज का जो डर दिखाया जाता था, वो पेड़, इस समाज रूपी पेड़ का पत्ता तोड़ते थे, टहनी काटते थे, फूल पत्ती नोचते थे, और नीतीश जी उसके जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं, उसको सुखाने का काम कर रहे हैं 17 साल से। ये समझ में आया तब ना समाज को। जैसा कि आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार जी को, और भी इस गांव से जो भी लोग होंगे उनका संदेश हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चाहे विपक्षी दल के नेता भूमिहार समाज का वोट पाने के लिए विजय सिन्हा जी को बनाया गया था। हम आप भी देखे होंगे किसी चैनल के माध्यम से कि एक बैकवर्ड लोगों का हत्या कर दिया गया, तो सिन्हा जी उस बच्चे को गोद में लेकर के गांव में घूम रहे थे और कह रहे थे हम इसको गोद लिए हैं। काश इस घर परिवार का कम से कम बच्चे को गोद लेना नहीं पड़ेगा, इस परिवार को गोद ले लीजिए ताकि आने वाले किसी व्यक्ति का यहाँ पे नुकसान ना हो।